नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी के लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का इस शिक्षा के सफ़र में शामिल होने के लिए दिल से आभार। आज के क्लास में हम सेट पेपर 1 का क्विज क्लास करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है आज के क्लास ज्वाइन करने के बाद आप सभी ऐसे क्वेश्चन पर महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने सवालों और डाउट्स के साथ एक्टिवली भाग लेंगे। चैट में अपना नाम लिखकर मुझे बताएं कि कौन कौन क्लास ज्वाइन कर चुका है। अगर आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक थम्स अप और लाइक भेजेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आप सभी अपने नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से क्वेश्चन नंबर सेंड करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, लिस्टर। जितने लोग लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं सभी लोग आंसर अपना एंट्री करने का प्रयास करेंगे और वो भी कम से कम समय में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, लुई पास्चर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1990, 1989, 1979, 1992। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। नेक्स्ट, क्रूड बर्थ रेट में क्या शामिल होता है? टोटल पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन, लाइव बर्थ ओनली, प्री टर्म बर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, मिड ईयर पॉपुलेशन। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है? स्पुटम, स्ट्रेप्टोलाइसिन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, सस्पेंशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 5, सामुदायिक संक्रमण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला है वैक्सीनेशन, दूसरा है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मरीज को आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए मलेरिया। नेक्स्ट, चिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान में के जनक कौन हैं? लुई पाश्चर, एंटोनी वान लीवेनहॉक, हैंसेन, रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए। नेक्स्ट, हैंगिंग ड्रॉप विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया, पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, त्वचा का सबसे अच्छा कीटाणुनाशक कौन सा है? पोविडीन आयोडीन, सेवलॉन, सीडेक्स, क्रेसल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए पोविडीन आयोडीन। नेक्स्ट, वह संक्रमण जो वह संक्रमण जो उपचार या जांच प्रक्रिया के दौरान होता है क्या कहलाता है? वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, व्हीकल बोर्न इन्फेक्शन, हॉस्पिटल बोर्न इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी बैडमिंटन। नेक्स्ट, पीएमजेवाई का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जननी आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य आरोग्य योजना, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यदि कोई बीमारी अचानक किसी स्थान और समय पर फैलती है तो उसे क्या कहते हैं? आउटब्रेक, इनब्रेक, डिजीज क्राइसिस, ऑल ऑफ द एबव।
क्वेश्चन 13 का आंसर है ए, आउटब्रेक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है? मेंटल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, एजुकेशन डायमेंशनल एंड ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, मेंटल डायमेंशन। नेक्स्ट, इनमें से कौन जैविक निर्धारक नहीं है? बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, एज, इकोनॉमिकल फैक्टर, जेनेटिक्स, सेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, इकोनॉमिकल फैक्टर। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2002, 2004, 2003, 2005। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी, 2005। नेक्स्ट, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन हैं? लुई पास्चर, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रोस। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, रॉबर्ट कोच। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई? 2000, 2004, 2002, 2006। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी, 2004। नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब रक्त में क्या कम हो जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 सितंबर 14, 2 अक्टूबर 14, 15 अगस्त 14, 2 अक्टूबर 13। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, 2 अक्टूबर 14। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, एजुकेशन, केयर ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन। ट्वेंटी वन का आंसर है बी, इम्यूनाइजेशन। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा होता है?
4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी, 5 लाख। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा पूरी आबादी को कोविड वैक्सीन लगाकर प्राप्त की जाती है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। ट्वेंटी थ्री का आंसर है डी, हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, भारत में नवजात शिशु का जन्म कितने समय के भीतर पंजीकृत किया जाता है? 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 1 मंथ। ट्वेंटी फोर का आंसर है सी। नेक्स्ट, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 15 ईयर, 25 ईयर, 20 ईयर, 10 ईयर्स। ट्वेंटी फाइव का आंसर है डी, 10 ईयर। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस प्रकार की हाइपरसेंसिटिविटी का उदाहरण है? टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। ट्वेंटी सिक्स का आंसर है बी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन कौन से आयाम शामिल हैं? सोशल, फिजिकल, मेंटल, ऑल ऑफ दीज। ट्वेंटी सेवन का आंसर है डी। नेक्स्ट, मानव भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या होती है? पोडेलिक, सिफेलिक, ट्रांसवर्स, सोल्जर। ट्वेंटी एट का आंसर है बी। नेक्स्ट, MMR का अर्थ क्या है? पहला है द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 10,000 लाइव बर्थ, पर 1,000 लाइव बर्थ, पर 100 डिलीवरीज।
29 का आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डायबिटीज, लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी। नेक्स्ट, यदि एलएमपी 12 सितंबर 2019 है तो संभावित प्रसव दिनांक क्या होगी? 8 जून 20, 15 जून 20, 19 जून 20, 29 जून 20। थर्टी वन का आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्थिति प्रेगनेंसी के लिए हाई रिस्क मानी जाती है? HB 12 ग्राम प्रति DL, एक्लेम्सिया, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, डायबिटीज। थर्टी टू का आंसर है बी, एक्लेम्सिया। मातृ मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्वाइन प्रेगनेंसी, एक्लेम्सिया, हेमरेज, नन। थर्टी थ्री का आंसर है सी, हेमरेज। नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में निषेचित अंडा कहाँ इम्प्लांट होता है? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूट्रीन वाल। थर्टी फोर का आंसर है बी, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? IPV वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटस, HPV वैक्सीन, एंटीवायरल वैक्सीन। थर्टी फाइव का आंसर है सी, HPV वैक्सीन। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए के बारे में क्या सत्य है? इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, इट स्प्रेड्स थ्रू contaminated food and water, it is caused by hepatitis A virus, all of the above। थर्टी सिक्स का आंसर है ए।
HIV संक्रमण किसके द्वारा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और नन ऑफ द एबव। थर्टी सेवन का आंसर है ए, वायरस। निम्न में से एक को छोड़कर सभी दूषित जल से फैलने वाली बीमारियां हैं। कोलेरा, मम्स, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड। थर्टी एट का आंसर है बी, मम्स। कोलेरा क्या है? ए डिजीज कॉज्ड बाई कंटामिनेटेड वाटर, ए मॉस्किटो बोर्न डिजीज, ए जेनेटिक डिसऑर्डर, नन। थर्टी नाइन का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 40, चिकनगुनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एसटीडी नहीं है? सिफिलिस, गोनोरिया, फाइब्रॉइड यूट्रस, HIV। फोर्टी वन का आंसर है सी, फाइब्रॉइड यूट्रस। छाया क्या है? ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ब्रांड नेम ऑफ ए फीमेल कंडोम, नन ऑफ दीज। फोर्टी टू का आंसर है ए। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस किस खनिज की कमी से होता है? पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक। फोर्टी थ्री का आंसर है सी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कुर्सद जी, बेडन पावेल, JH दुरंत, ट्राइग लाई। फोर्टी फोर का आंसर है सी, JH दुरंत। ऑटोस्कोप की सहायता से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? आई, टंग, ईयर, नोस्ट्रिल।
45 का आंसर है सी। नेक्स्ट, हाथों से स्पर्श कर अंगों का आकार व स्थिति जानना कौन सा परीक्षण कहलाता है? पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, परक्यूशन। फोर्टी सिक्स का आंसर है ए। एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। फोर्टी सेवन का आंसर है 47 का आंसर है ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आइसोमाइल एसीटेट, प्रोपियोनिक एसिड, मेथिल ट्राइक्लोराइड, मेथिल आइसोसाइनेट। फोर्टी एट का आंसर है डी मेथिल आइसोसाइनेट। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? सिंगिंग, डांसिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है सी। रक्तचाप का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए सिस्टोलिक प्रेशर। ग्लासगो कोमा स्केल में कौन से पैरामीटर शामिल होते हैं? आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट स्टिमुली रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स, बेस्ट रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। नन ऑफ दीज। फिफ्टी वन का आंसर है ए। नेक्स्ट, हेमलिक मैनोवर का उपयोग किस लिए किया जाता है?
ए ट्रीट insufficient breathing, to improve circulation, to remove blockage from victims airway, to provide effective ventilation. फिफ्टी टू का आंसर है सी, टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे। एक वयस्क में एनुरिया किसे कहते हैं? लेस देन 50 ml पर डे, लेस देन 100 ml पर डे, लेस देन 150 ml पर डे, लेस देन 200 ml पर डे। क्वेश्चन नंबर 53 के आंसर है बी, लेस देन 100 ml पर डे। अग्न्याशय की स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं? इंसुलिन ग्लूकागोन, सोमाटोस्टैलिन, इंसुलिन ग्लूकागोन एसीटीएच, इंसुलिन एसीटीएच, सोमाटोस्टेटिन। फिफ्टी फोर का आंसर है बी, इंसुलिन ग्लूकागोन सोमाटोस्टेटिन। नेक्स्ट, कोरोना वायरस को मारने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट प्रयोग किया जाता है? कार्बोलिक एसिड, लाइजोल, फेनाइल, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। फिफ्टी फाइव का आंसर है डी, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट, रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है? टेटनस, वूपिंग कफ, मिजिल्स, जर्मन मिजिल्स। फिफ्टी सिक्स का आंसर है डी। वैक्सीन किस प्रकार की रोग प्रतिरक्षा प्रदान करती है? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिफ्टी सेवन का आंसर है डी। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग का संचरण किस माध्यम से होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीकल ओरल रूट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नॉन ऑफ दीज। फिफ्टी एट का आंसर है ए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट, बोटुलिज्म बीमारी किससे होती है? स्टेफाइलोकोकी, साल्मोनेलोसिस, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम।
59 का आंसर है डी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। हृदय रोगों के लिए कौन सा जोखिम कारक है? जेनेटिक, टोबैको, एल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। जेनेटिक, एल्कोहल, एयरवे, एयर पॉपुलेशन, डायबिटीज, वाटर पॉल्यूशन, ओबेसिटी। डायबिटीज, जेनेटिक, ओबेसिटी, कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। सिक्सटी का आंसर है ए, जेनेटिक, टोबैको, एल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी क्या है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, पैलिएटिव केयर, ऑल ऑफ दीज। सिक्सटी वन का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, पैलिएटिव केयर का क्या मतलब होता है? रोगी और उसके परिवार के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की एक प्रक्रिया है जो जीवन धमकाने वाली बीमारी से जूझ रहे होते हैं। पहला, टर्मिनल कैंसर वाले रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की प्रक्रिया, उपचार की लागत को कम करने की प्रक्रिया, देश की मृत्यु दर और बीमारी दर को कम करने की प्रक्रिया। सिक्सटी टू का आंसर है ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? 1977, 1952, 1953, 1980। सिक्सटी थ्री का आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन सी बीमारियों का भारत से उन्मूलन हो चुका है? लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, मिजिल्स, पोलियो, स्मॉलपॉक्स, ग्यूनिया, वर्म, पोलियो एंड याज, सार्स, पोलियो, स्मॉलपॉक्स। सिक्सटी फोर का आंसर है सी। WHO द्वारा भारत कब पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ? 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2019, 27 मार्च 2020, अभी नहीं हुआ। सिक्सटी फाइव का आंसर है ए, 27 मार्च 2014।
निम्न में से अंडर IHR में कौन सी नोटिफिएबल डिजीज है? कॉलरा, प्लेग, येलो फीवर, पोलियो, टेटनस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, प्लेग, याज, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। सिक्सटी सिक्स का आंसर है ए, कॉलरा, प्लेग, येलो फीवर। नेक्स्ट, INAP का पूरा नाम क्या है? इंडियन नर्सेज एंड पीडियाट्रिसिटी, इंडिया नर्सेज एंड पीडियाट्रिशियन, इंडिया न्यू एसोसिएशन विथ पब्लिक, इंडिया नर्सेज एंड पब्लिक इनिशियल, इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। सिक्सटी सेवन का आंसर है डी। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 14, दिसंबर 4, दिसंबर 14, मार्च 14, दिसंबर 19। सिक्सटी एट का आंसर है ए, दिसंबर 14। नेक्स्ट, सामुदायिक नर्स को गर्भवती महिला के परिजनों को कहाँ प्रसव कराने की सलाह देनी चाहिए? घर पर प्रसव, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत। सिक्सटी नाइन का आंसर है सी, स्वास्थ्य केंद्र। यदि क्षय रोगी उपचार के 2 माह बाद भी नहीं आ रहा है तो नर्स का कार्य क्या है? रोगी से गृह मुलाकात करना, स्थानीय पुलिस को सूचित करना, रोगी को कोर्ट में पेश करना, रोगी पर कोई ध्यान नहीं देना। सेवेंटी का आंसर है ए। नेक्स्ट, मलेरिया के फैलने पर बुखार से पीड़ित व्यक्ति को देखने पर नर्स क्या करेगी? रक्त स्लाइड लेना, क्लोरोक्विन देना, रोगी को स्वच्छ स्वास्थ्य केंद्र बुलाना, उपरोक्त सभी। सेवेंटी वन का आंसर है डी। नेक्स्ट, रास्ते में डायरिया से पीड़ित बच्चे की जानकारी मिलने पर नर्स की क्या जिम्मेदारी है? घरेलू स्तर पर ORS तैयार कर पिलाना, स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह देना, रोगी का आकलन करना, उपरोक्त सभी।
72 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नर्सिंग प्रक्रिया का घटक नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट, इवेल्यूशन, नन। सेवेंटी थ्री का आंसर है डी, कोई नहीं। नेक्स्ट, नेशनल एनसीडी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम में कौन सी बीमारियां आती हैं? कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड डायबिटीज। कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक्स। कैंसर, लेप्रोसी, डायबिटीज एंड ट्यूबरकुलोसिस। कैंसर, डायबिटीज, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस। सेवेंटी फोर का आंसर है बी, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक्स। डॉग बाइट का प्राथमिक उपचार क्या है? ड्रेसिंग में ढकना, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना, साबुन और पानी से धोना, घाव पर टाके लगाना। सेवेंटी फाइव का आंसर है सी, अंतर्गर्भाशयी जीवन में मां और भ्रूण के बीच संबंध स्थापित करने वाली संरचना कौन सी है? डेसिडुआ, अपरा, योनि, गर्भाशय। सेवेंटी सिक्स का आंसर है बी, प्लेसेंटा। सबसे प्रसव के समय सामान्य प्रसव के समय प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? 300 ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम। सेवेंटी सेवन का आंसर है डी, 500 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान माता की आईजीजी एंटीबॉडी भ्रूण में स्थानांतरित होकर कौन सी प्रतिरक्षा देती है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी। सेवेंटी एट का आंसर है बी, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, फर्टिलाइज्ड ओवम का अंतरांतीय आरोपण कब पूरा होता है? 5वें दिन, दूसरे दिन,
11वें दिन, 20वें दिन। सेवेंटी नाइन का आंसर है सी, 11वें दिन। नेक्स्ट, परिपक्व अपरा यानी मैच्योर प्लेसेंटा में रक्त का आयतन कितना होता है? 500 ml, 1000 ml, 50 ml, 150 ml। एट्टी का आंसर है ए, 500 ml। अपरा यानी प्लेसेंटा का कार्य क्या है? माँ और बच्चे के बीच में पोषण की सप्लाई करना, बैरियर फंक्शन, जो हार्मोन गर्भावस्था के लिए जरूरी है उनका उत्पादन करना, उपरोक्त सभी। 81 का आंसर है डी। RH इनकम्पेटिबिलिटी के समय एमनियोटिक फ्लूइड का रंग क्या होता है? ग्रीन येलो कलर, पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर, डार्क ब्राउन कलर। एटी टू का आंसर है सी, गोल्डन कलर। पोस्ट मैच्योरिटी में एमनियोटिक द्रव का रंग क्या होता है? हरा पीला, पीला मूसा, सुनहरा, गहरा भूरा। एटी थ्री का आंसर है ए, हरा पीला। नेक्स्ट, लेबर के समय एमनियोटिक द्रव का क्या काम है? गर्भाशय संकुचन के दौरान अपरा में रक्त संचरण में मदद करता है, यह गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव में मदद करता है, यह लेबर के दौरान बर्थ कैनाल को साफ करता है, उपरोक्त सभी। एटी फोर का आंसर है डी। नेक्स्ट, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन का क्या मतलब है? गर्भाशय के दौरान होने वाले गर्भाशय का संकुचन, वह गर्भाशय का संकुचन जो बच्चे को जन्म के बाद होता है। गर्भाशय में हृदय संकुचन, गर्भाशय के दौरान योनि संकुचन। पचासी का आंसर है
ए गर्भावस्था के दौरान होने वाले गर्भाशय का संकुचन, ब्रैक्सटन हिक्स। कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिला को गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में प्रसव को बढ़ावा देकर मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना है? जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु कल्याण कार्यक्रम, रोगी कल्याण समिति, इनमें से कोई नहीं। एटी सिक्स का आंसर है ए। निम्नलिखित में से WHO के अंतर्गत विजन 2020 प्रोग्राम में सेफ स्ट्रेटजी किस बीमारी के लिए अपनाई गई थी? ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, डायबिटीज रेटिनोपैथी, ऑन्कोसरिएसिस। एटी सेवन का आंसर है ए। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड, असम। एटी एट का आंसर है बी, उड़ीसा। कौन सी वैक्सीन द्वारा दस्तों को नियंत्रित किया जाता है? न्यूमोकोकल, रोटावायरस, साल, HIV। एटी नाइन का आंसर है बी, रोटावायरस। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भाशय के संक्रमण को गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भाशय के संक्रमण की वजह से गर्भपात होता है? इनएविटेबल एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन। नाइन्टी का आंसर है बी, सेप्टिक एबॉर्शन। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है? 4, 5, 6, 7। नाइन्टी वन का आंसर है सी, 6। PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य किस तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है? दूसरी तिमाही, दूसरी और तीसरी तिमाही, पहली तिमाही, पहली और दूसरी तिमाही।
92 का आंसर है बी, दूसरी और तीसरी तिमाही। माला डी ओरल गर्भ निरोधक पैकेज में क्या शामिल होता है? 25 OCP और 3 आयरन टैबलेट, 22 OCP और 6 आयरन टैबलेट्स, 21 OCP और 7 आयरन टैबलेट, 20 OCP और 8 आयरन टैबलेट्स। नाइन्टी थ्री का आंसर है सी। हार्मोन युक्त आईयूडी का क्रिया तरीका क्या है? इंडोमेट्रियम में सेलुलर रिस्पॉन्स को बढ़ाना, सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ाना, स्पर्म की मोटिलिटी और कैपेसिटेशन को बढ़ाना, इम्प्लांटेशन और फेवरेबल वातावरण पैदा करना। नाइन्टी फोर का आंसर है 94 का आंसर है बी, सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ाना। निम्न में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड नहीं है? डायफ्राम, नोवाटी, वेजिनल स्पॉन्ज, कंडोम। नाइन्टी फाइव का आंसर है नोवाटी। नेक्स्ट, आइसबर्ग थ्योरी में बर्फ का वह भाग जो पानी के ऊपर दिखता है क्या दर्शाता है? लक्षण जो रोगी में दिखाई नहीं देते, लक्षण जो रोगी में दिखाई देते हैं, रोग चक्र को, वाहक जनित संचरण। नाइन्टी सिक्स का आंसर है बी, लक्षण जो रोगी में दिखाई देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में किस स्तर की रोकथाम पर जोर दिया जाता है? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, नन। नाइन्टी सेवन का आंसर है ए, प्राथमिक स्तर रोकथाम। रोग चक्र के कौन से चरण नहीं हैं? फास्टिज्म, इंक्यूबेशन पीरियड, कन्वाल्सेन, ऑटोक्लेविंग। नाइन्टी एट का आंसर है डी, ऑटोक्लेविंग। प्राथमिक स्तर की रोकथाम में निम्न में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? संतुलित आहार, टीकाकरण, पुनर्वास, पर्यावरणीय स्वच्छता।
99 का आंसर है सी, पुनर्वास। नेक्स्ट, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। रोग चक्र की किस अवस्था में रोग के संपूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड, फास्टिज्म, ऑल ऑफ द एबव। हंड्रेड का आंसर है सी, फास्टिज्म। तो ये रहा आज का क्विज क्लास। आज के क्विज क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सब ने जिस तरह से ध्यान दिया और भाग लिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहेंगे और अगली बार ऐसे ही हम क्वेश्चन सेट का रिवीजन कराएंगे। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सीखते रहेंगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। आपके सुझाव और फीडबैक का इंतज़ार रहता है मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। इसके लिए सभी लोग को धन्यवाद। आज का क्विज क्लास आपके लिए कितना बेनिफिट रहा, कैसा लगा ये क्विज क्लास, सभी लोग मैसेज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय श्री राम।